लेट्स माइक चुगली। लेट्स माइक चुगली के साथ मैं अरिंदम। पेश है राजस्थान के सत्ता के गलियारों में चल रही चुगलियां। अयोध्या के राम मंदिर की चंदा चोरी ने बवाल मचा कर रखा हुआ है। जहां देखो वहां इसकी चर्चा हो रही है। जयपुर में भी माहौल गरमाया हुआ है। यहां आमजन ही नहीं, संघनिष्ठ तक आपस में उलझे जा रहे हैं। उनके निशाने पर चंपत राय बंसल हैं, जो हाल तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे। जयपुर में एक तरफ चंपत राय को कोसा जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हें पक्का ईमानदार बताया जा रहा है। संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक और उतने ही वरिष्ठ वकील कैलाशनाथ भट्ट ने उनको लेकर फेसबुक पर भड़ास निकाली है। चंपत राय जी के लिए वक्तव्य शीर्षक से उन्होंने लिखा, व्यक्ति का केवल ईमानदार, निष्ठावान और समर्पित होना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें उन आंतरिक शत्रुओं से सदैव दूर रहना चाहिए जो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर उसे पतन की ओर ले जाते हैं। श्री चंपत राय ने क्रोध, अहंकार और मोह रूपी शत्रुओं को अपने भीतर अंगीकार कर लिया। उनके इस आचरण ने संघ और सनातन धर्म की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इसने हमारी 100 वर्षों की तपस्या और संघर्ष पर पानी फेरने का काम किया है। भट्ट जी के ये लिखते ही बवाल मचना तय था। स्वयंसेवक नवीन सोगानी चेतावनी देने के मूड में आ गए। बोले, इतनी सीधी बात बोलकर इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहें। उन्होंने भट्ट जी के पुराने घाव भी कुरेद डाले। कहा, आप एक बार स्पष्ट बोलने का परिणाम भुगत चुके हैं। दरअसल वकील साहब ने एक बार सरसंघ चालक मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ाने पर टिप्पणी कर दी थी। इस पर वो बर्फ में लगा दिए गए। वनवास आज तक जारी है। उस घटना के बाद से वैसे तो वकील साहब का चित्त उचाट हो चुका है, लेकिन नवीन सोगानी को जवाब देकर उन्होंने अपनी छटपटाहट ही बयां कर दी। कहा, जो सत्य है वो मन को कचोटता है, इसलिए भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हुए मैंने ये सब लिख डाला। इसकी जो सजा निश्चित की हुई है वो तो मिलेगी ही, लेकिन मैं संगठन में कुछ प्राप्त करने तो आया नहीं, तब चिंता कैसी। फिर बोले, संगठन में सुनने समझने की व्यवस्था है ही नहीं, तो अपने मन की बात कहां पर कहें। भट्ट जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने संघ से जुड़ाव का पूरा ब्यौरा भी दे डाला। बताया, मैं 1969 से संघ का स्वयंसेवक हूं। हम पहली कार सेवा के लिए निकले, लेकिन मथुरा में रोक दिए गए। 22 दिन जेल में रहे, आखिर में अयोध्या पहुंच ही गए। वहां ढांचा हमारी आंखों के सामने ठहा। वकील साहब के इस वृतांत के बीच ही विश्व हिंदू परिषद के एक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी ने चंपत राय को निहायत ईमानदार व्यक्ति बता दिया। उन्होंने अपना नाम उजागर नहीं किए जाने की शर्त पर दावा किया कि चंपत राय बंसल एक पैसा नहीं खा सकते। उन्होंने राम भक्तों को पत्र लिखा है कि राम की सेवा में जिसने अपराध किया है वो सामने आ जाएगा, धैर्य रखो। उन्होंने चंपत राय की ईमानदारी की गारंटी लेने के पीछे की वजह भी बताई। कहा कि वो चंपत राय को 1991 में उनके विहिप में शामिल होने के समय से जानते हैं। राय तब से बीसियों बार जयपुर आकर उनके यहां ठहरे हैं। अयोध्या में जमीनों की खरीद फरोख्त पर बोले कि उन्हें सारा डिटेल मालूम है। हालांकि इतना कुछ खुलासा करने के बाद वो बोले कि इस मामले में ज्यादा बोलना सही नहीं है। अगर बोलूंगा तो माना जाएगा कि मैंने किसी के खिलाफ बोला है। वैसे भी अभी मैं किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हूं, तो पंचायती क्यों करूं। एक और चुगली तबादलों के नाम। राजस्थान में तबादलों की सालाना बाढ़ इस बार भी
जोरदार रही। तबादले के इच्छुक बाबू और टीचर माननीयों के बगलों पर टूट पड़े। भाजपा के अदना से कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक इसमें इन्वॉल्व हो गए। खबर है कि तबादली शोर से बौखलाए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तो इस्तीफा देने पर उतारू हो गए। अंदर खाने से मिली खबर के अनुसार दिलावर वैसे तो सब कुछ झेलते रहे थे, जैसे तैसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, लेकिन जब पानी गले तक आ गया तो बौखला उठे। आओ देखा न ताओ, सीधे सीएम के पास पहुंच गए। नजदीकियों के मुताबिक मंत्री जी ने उनसे दो टूक बोल दिया कि अब और नहीं, या तो वो इस्तीफा ले लें या फिर उन्हें अपने हिसाब से काम करने दिया जाए। मंत्री के तेवर देखकर सत्ता संगठन में खलबली मच गई। सब माननीय सतर्क हो गए। आवेदन लेकर पहुंचने वालों को लौटाना शुरू कर दिया गया। उनसे कहा जाने लगा कि मंत्री जी ने सीएम साहब को इस्तीफा देने का बोल दिया है, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ आवेदक तो मान गए, लेकिन अड़ियल डटे रहे। उन्होंने जैसे भी करके तबादले की गुहार लगाना जारी रखा। फिलहाल मंत्री महोदय ने पद त्याग नहीं किया। तबादला आवेदक भी गुताड़े लगाने में अंतिम दिन रात तक भागा दौड़ी करते रहे। खैर, तबादलों का दौर ऊपरी तौर पर थम गया है, लेकिन बैक डेट का खेल जारी है। वो कब थमेगा ये तो माननीय ही जाने। अब रिफाइनरी की बात तो उसकी सियासी हलचल भी सुन ही लीजिए। राजस्थान के पचपदरा में रिफाइनरी लग तो गई, लेकिन इसने एक केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सियां हिला दी हैं। घटना ही ऐसी हुई है जिसकी आंच दोनों की कुर्सियों के पायों तक पहुंच गई है। मसला सीधे तौर पर पीएम से जुड़ा है। पीएम जब अप्रैल में रिफाइनरी का उद्घाटन करने आने वाले थे, तब वहां आग लग गई। पीएम को दौरा रद्द करना पड़ा। पीएमओ से अग्निकांड के दोषियों पर गाज गिराने का आदेश आया। उस पर सीएमओ कुंडली मारकर बैठ गया। माननीय मुख्यमंत्री ने बालोतरा के कलेक्टर और एसपी को नहीं हटाया, क्योंकि पर्यावरण सुधार का जिम्मा संभालने वाले केंद्रीय मंत्री की बालोतरा कलेक्टर से रिश्तेदारी निकल आई। मुख्यमंत्री का नेगेटिव पॉइंट पीएमओ में दर्ज हो गया। अब इसी महीने रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ तो एक ब्लंडर हो गया, वो भी पीएम के ही साथ। उन्होंने रिफाइनरी का उद्घाटन करने से पहले उसके परिसर में पौधरोपण कर हरियाली विकास का संदेश देना चाहा। पीएम ने पीपल का पौधा रोपा, लेकिन जनसभा को संबोधन में इसे खेजड़ी का पौधा बता दिया। प्रधान सेवक को भाषण के लिए उन्हें थमाई गई स्क्रिप्ट में जो लिखा था वही बोल दिया, और भूल गए कि खेजड़ी की जगह पीपल बोल दें, जिसे वो थोड़ी ही देर पहले अपने कर कमलों से रोक कर आए हैं। पर नहीं, तीर तो छूट चुका था। सोशल मीडिया पर होने लगी उनकी ट्रोलिंग। इधर सीएम के पसीने छूटने लगे। उनके हितैषी केंद्रीय मंत्री भी पगलें झांकने लग गए। तिल का ताड़ न बने, इसलिए उन्होंने अपने 4 निजी सहायकों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया, ताकि ऊपर से जवाब तलब हो तो सफाई दी जा सके कि पीएम की जगहंसाई को बहुत गंभीरता से लिया गया है। बिना वक्त जाया किए लापरवाह सहायकों की छुट्टी कर दी गई। अब देखना है कि सीएम इस फजीहत से कैसे निपटते हैं। उनके खिलाफ तो 2 वाक़े मुंह बाए हुए हैं, एक हुक्म उदूली का और दूसरा गफलत का। देखने वाली बात यह होगी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के इशारे पर हुक्म उदूली करना केवल सीएम को ही भारी पड़ने वाला है, या फिर दोनों को तगड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि रक्षा मंत्री की माने तो मोदी राज में इस्तीफे नहीं दिए जाते।
तब दो ही संभावनाएं बनती हैं, या तो अभयदान या स्थान परिवर्तन। अंत में एक जोरदार चुगली। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव तो हो गए, उसमें सीटों का बंटवारा भी भाजपा और कांग्रेस के बीच हो गया। लेकिन इस चुनाव से जुड़े एक घटनाक्रम की कानाफूसी जारी है, क्योंकि प्रदेश भाजपा के दो दिग्गज आमने सामने हैं। एक की राठौड़ी पहले चली तो दूसरे अब राठौड़ी दिखा रहे हैं। मसला चुनाव में उम्मीदवारी का है। एक दिग्गज ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई, इसके लिए भाजपा का टिकट चाहा। टिकट की कीमत भी अच्छी खासी तय हुई, मगर खेला नामों की घोषणा में हो गया। पूर्व मंत्री को पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाया गया। वो हाथ मलते रह गए, उन्हें न माया मिली न राम। उन्होंने चुनाव तो सकुशल संपन्न होने दिया, लेकिन उसके बाद तकाजा शुरू कर दिया। मसला सुलट नहीं पा रहा है। तो लेट्स माइक चुगली में आज इतना ही। अगले हफ्ते आज ही के दिन फिर मिलेंगे किसी और राज्य की चुगलियों के साथ। आप इसे रेडियो पर सुनने के लिए लेट्स माइक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen